morning students, this is English first class 7th lesson 4 part 3 and today I'll complete this chapter as this is the last part you can see. So from here we will start. She told him that she would die in case he did not comply with her request. तो उसने कहा कि वो मर जाएगी अगर राजा ने उसकी बात नहीं मानी रानी की, ठीक है. He replied that he would stick to his decision and that she was at liberty to do as she liked. तो उसने रिप्लाई किया कि वो अपने जो उसने सोचा है कि वो उसका लड़का राजा बनेगा वो उसी निर्णय पर रहेगी और वो चाहती थी कि राजा भी उसकी बात माने. विद दीज वर्ड्स ही लेफ्ट द पैलेस. और इनके साथ वो हर रिप्लाइड दैट ही वुड स्टिक टू हिज डिसीजन. तो उसने रिप्लाई किया राजा ने कि वो अपनी बात जो उसने कहा है वही होगा और एंड दैट शी वॉज एट लिबर्टी डू एज शी लाइक. तो वो अपनी लिबर्टी में है, जो उसको जो करना है दिल में आके करे. विद दीज वर्ड्स ही लेफ्ट द प्लेस. और इन शब्दों के साथ वो उसने अपनी जगह अपना महल से निकल गया. वो टाइम पास्ड ऑन एंड मोनू रूल्ड द स्टेट वेरी एफिशिएंटली एंड ऑल वर वेरी हैप्पी इन द किंगडम. तो समय के साथ मोनू ने अपने समय निकलता गया और मोनू अपने राज्य को रूल करता गया बहुत ही एफिशिएंटली वे में. और उसके राजकाल में सभी खुश थे, ठीक है. वन डे मोनू एंड हिज क्वीन वेंट टू अनदर किंग हु हैज हिज फ्रेंड. तो एक दिन मोनू और उसकी रानी दूसरे राजा के पास गए जो उसका दोस्त था. दो देयर वे वॉज दो अ dense जंगल एंड दे डिड नॉट लाइक देयर सोल्जर्स. तो जो रास्ता था उस राजा तक जाने का वो बहुत ही घने जंगल से जाता था और वो अपने सोल्जर्स उनको पसंद नहीं थे. दे लेफ्ट देयर पैलेस विदाउट अ रेटिन्यू. तो वो अकेले ही निकल गए. व्हेन दे वर अबाउट अ हाफ वे टू देयर फ्रेंड मोनू हर्ड द रोर ऑफ अ लायन इन अ फ्यू मिनट्स फाउंड इट अटैकिंग हिम. तो क्या हुआ कि जब थोड़ी दूर पर थे तो मोनू ने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी और कुछ ही मिनट में उसने पाया कि शेर उसके ऊपर अटैक कर रहा है. ही लॉस्ट नो टाइम एंड किल्ड द लायन. और उसने बिना समय खोए शेर को मार दिया. टू देयर एस्टोनिशमेंट अ लायनेस वॉज गोइंग टू जंप एट द क्वीन साइमल्टेनियसली. शी फायर्ड 4 शॉट एंड लायनेस 2 डाइड. तो क्या हुआ कि अपना बदला लेने के लिए फिर देखा शेरनी भी रानी के ऊपर उसी समय कूद गई. तो रानी ने 4 गोलियां मारी और शेरनी भी ख़त्म हो गई. द किंग टोल्ड द क्वीन दैट शी हैड सेव्ड हिम. तो राजा ने रानी से कहा कि तुमने मुझको बचा लिया. वेयर एज द क्वीन टू एट्रीब्यूटेड हर सेफ्टी टू द ब्रेवरी ऑफ हर हस्बैंड. और रानी ने भी ये बात मानी कि तुम्हारी बहादुरी की वजह से ही आज हम बच पाए हैं. दे केम टू देयर फ्रेंड विद देयर ट्रॉफी. तो वो अपने दोस्त के पास गए ट्रॉफी लेकर के. द फ्रेंड वॉज वेरी प्लीज एट देयर ब्रेवरी इन किलिंग अ लॉयन एंड अ लॉयनेस. तो उनका जो दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा उनसे खुश हुआ ये सुन करके कि उन्होंने एक शेर और शेरनी को मारा है. मोनू एंड हिज क्वीन एंजॉयड देयर हॉलीडेज विद देयर फ्रेंड. तो मोनू और उसकी रानी ने अपने हॉलीडे अपने दोस्त के साथ थोड़ी एंजॉय किया. आफ्टर सम टाइम दे वेंट बैक टू देयर किंगडम. और कुछ समय बाद वो वापस अपने राज्य चले गए. एंड लिव्ड देयर हैप्पीली फॉर मैनी ईयर्स. और वहाँ खुशी खुशी रहने लगे और कई सालों तक रहे. एज वॉज एंटिसिपेटेड बाई मोनूज फादर. और जैसा कि मोनू के पिताजी ने बताया था, मोनू ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज ब्रदर. तो मोनू हमेशा ही उसकी अपने भाई की रिस्पेक्ट करता रहा. एंड ट्रीटेड हिम सो वेल दैट ही वॉज नेवर हर्ड ऑफ कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिज ब्रदर. और उसको इतने अच्छे से ट्रीट करता था कि उसके मुंह से कभी उसके भाई के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात सुनने को नहीं मिली. सो हियर द चैप्टर इज ओवर. From tomorrow, I think not tomorrow, after unit test when my first period will be here, then I'll complete your exercise and question answers. Okay, so thank you.